टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th साइंस का 11th लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 5th पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर कहां पर हम यूज करते हैं? फर्स्ट है बार्बर शॉप, डेंटल हॉस्पिटल। तो बार्बर शॉप और डेंटल हॉस्पिटल में कॉन्केव मिरर क्यों यूज होता है, उसका भी रीजन हमें दिया है। क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, द मिरर इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेन। मगर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, जिसके वजह से अब ऑब्जेक्ट एक तो मूव करेंगे, नहीं तो हमारी जो मिरर है उसको मूव करेंगे, जिसके कारण हमें इरेक्ट यानी कि सीधी, वर्चुअल और मैग्निफाइड बड़ी इमेज दिखाई देती है, जिसके कारण डेंटल हॉस्पिटल में जो छोटा दांत होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। उसमें जो ये है ना, कोई भी फॉल्ट होगा दांत में, वो बड़ा होकर हमें दिखाई देता है। देन टॉर्च और हेड लैंप ऑफ द व्हीकल, टॉर्च और जो हेड लैंप होते हैं आगे वाले, उसमें हमें कॉन्केव मिरर यूज होता है। क्यों? तो सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस। इसमें क्या होता है, केप्ट एट द फोकस, वस्तु हमारी जो होता है यानी कि बल्ब लाइट का, वो फोकस पे होता है, जिसके कारण पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है, जिसकी वजह से सीधा जो वो रेज होता है वो सीधा जाता है सोर्स से, और आगे की वस्तु हमें ज्यादा फोकस मिलता है, ज्यादा मात्रा में लाइट मिलती है। देन फ्लड लाइट्स, आपने देखे होंगे कि समुद्र में जो एक फ्लड लाइट्स होते हैं उसमें लाल लाइटें लगाई होती है। तो उसमें क्या होता है, तो द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है सोर्स ऑफ लाइट, जिसके कारण एक ब्राइट लाइट ऑफ बीम मिलता है, जो कि हमें फ्लड लाइट दूरी पर से भी दिखाई दे सके इसके लिए। देन वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसमें भी कॉन्केव मिरर होता है। अब वहां पर कॉन्केव मिरर क्यों यूज होता है वो भी दिया है। सनरेज रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर कम टुगेदर, यानी कि कन्वर्ज हो जाते हैं, सारे सनरेज एक साथ आते हैं इन द फोकल प्लेन, जिसके कारण सारे सनराइज एक साथ आने के कारण उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और गर्मी ज्यादा पैदा होगी। ये भी ये सही, यानी कि यही चीज हम जो हमारा मैग्नीफाइड ग्लास होता है जिससे हम पेपर जलाते हैं ना, उसमें यूज होता है। देन सेकेंड टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज करेंगे। तो मिरर्स ऑन द साइड ऑफ द कार्स, साइड ऑफ द कार्स यानी कि क्या, जो हमारे कार्स टू व्हीलर के जो दोनों तरफ दो मिरर्स होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स होते हैं, जिसके कारण हमें बड़ी गाड़ियां वगैरह छोटी दिखाई देती है। और बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड इन द शॉप्स, शॉप में भी बिग कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसकी वजह से पूरा दुकान उस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें दिखाई देता है, कैसे दिख रहा है। आगे समझ में? देन नेक्स्ट है हमारा ये पूरा जो पेज है वो सारा इंपॉर्टेंट पेज है, देख लो। यूएसबी, उसके बाद कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के ऊपर आपको नोट आ सकती है, तो देख लो। आपको याद होगा हमारे पास इससे ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन है, उससे पहले में आपको कुछ बातें सिखाता हूं, देख लो। आपको ग्राफ पेपर आता है, तो क्या होता है, ये बीच वाला हमारा ओरिजिन होता है, ये दो एक्सिस होते हैं बराबर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, यहां पर एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, और यहां पर जीरो यानी कि ओरिजिन होता है। सेम कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन है, कैसे, तो देख लो। पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, पोल क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहां पर देख लो बीच में पोल है, यहाँ है क्या नहीं, यहां पर पोल बराबर, यहां पर मैं पोल लिख देता हूं, यहां पर स्मॉल p, पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। एक्स एक्सिस ऑफ द एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रे है
हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो कि होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। अब साइन कन्वेक्शन कैसे होंगे देख लो, मैं थोड़ा छोटा करता हूं जिसके कारण जो साइन कन्वेक्शन है और फिगर है वो एक साथ आएंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। ऑल डिस्टेंस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस हमेशा हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बीच वाला एक्स एक्सिस है ना, उसके हिसाब से हम सारे डिस्टेंस काउंट करते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और कहां से? पोल से। यानी कि यह पोल शिफ्ट हो चुका है तो ये करके मैंने दूसरा पोल निकाल देता हूं, जिसके कारण, क्योंकि मैंने जूम आउट किया ना, इसके कारण यहां पर P, तो यहां से ही इस P से ही राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर नीचे, हम सारे, जैसे कि ग्राफ पेपर में 0 से मेजर करते हैं ना, वैसे ही इसमें मिरर में पोल से मेजर करना है हमें। अब देख लो, ऑल द डिस्टेंस मेजर टुवर्ड द राइट ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव। राइट ऑफ द पोल, राइट की तरफ जाओगे पोल के तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा, पोल के राइट में पॉजिटिव लेना है। वैसे ही व्हाइल दोज मेजर टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो निगेटिव। सो राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ निगेटिव। सेम यहां पर भी है क्या? नहीं। डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जाओगे तो क्या है? ग्राफ पेपर में भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड, कहां से? मगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। सेम वर्टिकल के अपोजिट लिखना है डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव के उल्टा आपको लिखना है नेगेटिव। सो डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। देन फिफ्थ पॉइंट, फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो पॉजिटिव होती है। ये सही, ये सेम चीज आपको लेंसेज में 10 स्टैंडर्ड को है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन यहां ही हमें लर्न करना है। कैसे करोगे? तो देख लो, वापिस दिखाता हूं, यहां पर थोड़े 2-4 पॉइंट दिखाता हूं। एक देख लो यहां पर, फर्स्ट वन क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, बराबर, और डिस्टेंस पैरेलल, सिर्फ पैरेलल, इस शब्द याद रखो, डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आगे समझ में? देन सेकेंड, अगर आप राइट ऑफ द पोल जाओगे तो पॉजिटिव रहोगे यानी कि डिस्टेंस, और लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव। थर्ड वाला, वर्टिकली अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड जाओगे तो निगेटिव डिस्टेंस। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट। देन फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव रहेगी और दूसरी रहेगी कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव की हमेशा निगेटिव आती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ये शॉर्टकट आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर 2-4 लाइन लिख दो, यहां पर 2-4 लाइन लिख दो, इससे पूरा हो जाएगा। देन मिरर फॉर्मूला, मिरर का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देख लो। टू गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बाय यूजिंग द कार्टेशियन साइन इक्वेशन, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं u, इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जिसे हम u कहेंगे, व्हाइल इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को बोलेंगे v, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज अ v। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज u, इमेज का डिस्टेंस दैट इज v, एंड फोकल लेंथ f। इसका जो रिलेशन हमें एक फॉर्मूला से पता चलता है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला के जाने से पहले पूरा मैं थ्योरी पढ़ता हूं, देख लो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, यानी कि क्या? तो कौन सा भी, कॉन्केव रहने दो, कॉन्वेक्स रहने दो, ये मिरर फॉर्मूला कौन से भी स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ऑल पोजीशन, आपका ऑब्जेक्ट कहां पर भी हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, कौन सी भी आपकी कंडीशन हो, ये मिरर फॉर्मूला हमेशा सही आपको वैल्यूज देता रहेगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। आगे समझ में? देन हमारा इस पार्ट का लास्ट का टॉपिक, मैग्निफिकेशन ऑफ अ
स्पेरिकल मिरर। तो देख लो मैग्निफिकेशन यानी कि क्या, कोई वस्तु बड़ी हो जाना, बराबर, नहीं तो छोटी हो जाना। छोटी हो जाएगी तो उसे डिमिनिश्ड बोलते हैं, बड़ी हो जाती है तो हम उसे मैग्निफाइड बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? तो पहले तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन करनी है। The magnification due to the spherical mirror is given by the ratio of height of image to the ratio of height of object. तो पहला क्या लेना है हमें, हाइट ऑफ इमेज। ये भी सिंपल भाषा में आपको दिखाता हूं, देख लो। अब ए मेरा ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो अगर इतनी बड़ी इसकी इमेज तैयार हो रही है तो क्या है, ए H1 और ए H2। तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, देख लो, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज H2 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज H1। आगे समझ में मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। फ्रॉम दिस वी कैन शो दैट, यहां से ही हम क्या निकालते हैं, देख लो, माइनस V अपॉन U, यानी कि क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे समझ में। देन एज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रहता है। हाइट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, हाइट हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो कार्टेशियन में हमने सीखा है, ऊपर जाओगे वर्टिकली अपवर्ड तो डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। फॉर वर्चुअल इमेज द हाइट इज पॉजिटिव, फॉर रियल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज द हाइट इज पॉजिटिव, फॉर रियल इमेज इट इज निगेटिव। वर्चुअल इमेज होगी आपकी तो उसे बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ओ वर्चुअल इमेज हमेशा देख लो ए एक्सिस होता है, तो वर्चुअल इमेज यहां पर नजर आती है, तो यहां पर क्या होता है, एक्स पॉजिटिव। सो वर्चुअल इमेज के लिए हाइट पॉजिटिव आती है और रियल इमेज के लिए हाइट निगेटिव आती है। एज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, अब लेफ्ट साइड में रहता है तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस यू यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ये देख लो यहां पर एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस के ये वाली साइड हो गई राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ निगेटिव होता है। सो ऑलवेज क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज अ नेगेटिव, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन बना हुआ। तो इसी के साथ जो हमारा 5th चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का खत्म होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।